नमस्कार। शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं। आज सप्तमी का दिन है और सभी घरों में माता जी की स्थापना हुई है और सभी प्रेम भाव से पूजन अर्चन कर रहे हैं। हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन इंटक के सभी सदस्यगण भी उपासना में तल्लीन हैं और सब लोग अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की कामना करते हुए माँ की उपासना में तल्लीन है। मैं प्रारंभिक तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि इस ग्रुप का जो कि बनाया गया है उसका उद्देश्य आप सब तक मज़दूरों से संबंधित सभी चर्चाओं को पहुंचाना अपना कर्तव्य है ताकि आप उस पर चलकर संगठन को और मजबूत कर सके, जिसके संदर्भ में शुरुआत में मैंने सबको संबोधित करते हुए कहा था कि इस ग्रुप के माध्यम से हम लेख और अन्य लोगों के विचार आप तक पहुंचाएंगे कि ट्रेड यूनियन में किस प्रकार से कार्य किया जाए कि लोग हमसे जुड़ते चले जाएं और हमारा संगठन मजबूत होता चला जाए। हमारा जो उद्देश्य है, महासंघ का जो उद्देश्य है वह यह है कि महासंघ की, पहले तो आपको स्थापना के उस समय बता दूं कि महासंघ का अभिप्राय ये होता है कि एक होता है यूनियन, संघ, और कई यूनियनों को मिलाकर जो संगठन बनता है उसको कहते हैं महासंघ। जैसे सोवियत संघ के अंदर कई प्रांत मिला करके एक संघ का रूप दिया गया, महासंघ का रूप दिया गया। वैसे ही आज हम महासंघ के माध्यम से सभी उद्योगों में ट्रेड यूनियन जो हैं उनको अपने से संबद्ध करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और एक मजबूत आवाज़ बनकर उठ सकते हैं मजदूर भाइयों के लिए और समाज में सुधार के लिए। मुख्यतः आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन की नींव मज़दूरों की एकता और समूह, जितना बड़ा समूह होता है उस पर निर्भर करती है। साथ ही संगठन को चलाने के लिए आवश्यक हो जाता है आर्थिक मजबूती, एक बल की मजबूती, आपके मजदूर भाइयों के जुड़ने से तैयार होती है, और आर्थिक मजबूती आय के स्रोत बढ़ाने से होती है। महासंघों की जो आय है वह संबद्धता शुल्क द्वारा ही पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त महासंघों के खर्चे बहुत बड़े होते हैं कि एक प्रांत नहीं, सभी प्रांतों के अंदर पहुंच के काम करना, मज़दूरों के हित की रक्षा करना, उसके लिए लड़ना, आवाज़ उठाना और सब में समन्वय बना रहे उसके लिए प्रयासरत रहना, इन सब कार्यों को देखते हुए बहुत जटिल हो जाता है कि बिना अर्थ के कैसे तंत्र चले। हमने काफ़ी समय से देखा
कि हमारे संगठन के अंदर आर्थिक संकट काफ़ी गहरा है, जिसकी पूर्ति के लिए यथोचित तभी कार्य नहीं किए जा सके, क्योंकि हम लोग संगठन को मजबूत करने में ही लगे हुए हैं और जिस रफ्तार से संगठन मजबूत होना चाहिए था उस तरीके से नहीं अभी हुआ है। हमारे कई प्रांतीय अध्यक्ष प्रयासरत हैं कि हर ज़िले में कार्यकारिणी का गठन हो जाए और हर ज़िले में हमारी संबद्ध यूनियनें हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसके कारण वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। आज विषय में मुख्यतः ये है कि सोर्स ऑफ इनकम ऑर्गेनाइजेशन का कैसे बढ़े, इस पर हमने विचार किया। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमें एक साप्ताहिकी अखबार, मतलब मजदूर की आवाज़ बनकर एक पत्रिका का भी संपादन करना चाहिए, ताकि हमारी जो बातें हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक पत्र के माध्यम से पहुंच सकें, साप्ताहिकी पत्रिका के माध्यम से पहुंच सकें। और साथ में जब लोगों का जुड़ाव होगा तो हमारे सोर्स ऑफ इनकम में कुछ एक कदम आगे हम बढ़ेंगे। निश्चित ही उसका असर होगा, मजदूर जुड़ेंगे, क्योंकि जो हम उन्हीं की आवाज़ बनकर उनके सामने खड़े होंगे तो निश्चित ही हम सुने जाएंगे, समझे जाएंगे, परखे जाएंगे और वो लोग हमसे जुड़ेंगे, उनके यूनियनें हमसे संबद्ध होगी। एक इशू तो ये। दूसरा इशू मेरे विचार में आया कि लगभग सभी संगठन अपनी वार्षिक रिपोर्ट स्वरूप एक स्मारिका का विमोचन करते हैं, जिसके माध्यम से हमें एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह मिलते हैं और लोगों के शुभ संदेश मिलते हैं। जो साल भर हमने काम किए उनके पिक्चर्स होते हैं, वो आपके पत्रिका में आते हैं, स्मारिका में छपते हैं। लेख हैं, कविताएं हैं, भाषण हैं और मजदूर के प्रति सोच है, वो सब स्पष्ट होकर के सामने आती है पत्रिका के माध्यम से। साथ ही कार्यकारिणी, वर्तमान कार्यकारिणी और के जो पदाधिकारीगण हैं उनकी पूरी सूची, वर्ष का आर्थिक चिट्ठा और आने वाले वर्ष का बजट और संगठन किन नीति पर चलेगा, इसका निर्धारण भी खुले तौर से पत्रिका में सामने आता है। तो मैंने अपने विचार से दो रास्ते आय के संबंध में विचार किए हैं। अगर आप सबकी सहमत होगी तो इन दो रास्तों पर चलकर हम लोग निश्चित ही कुछ न कुछ प्रतिशत आर्थिक मजबूती प्राप्त कर सकेंगे और इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को भी चलाकर हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। जैसे सेमिनार है, सेमिनार के माध्यम से भी हम कुछ मजबूती प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे विचार है इस पर आप लोगों का क्या विचार है ज़रूर स्पष्ट करें, ताकि इसको
कोर कमेटी के मध्य लाकर हम लोग विस्तृत विचार के उपरांत किसी निर्णय पर पहुंचकर इस कार्य को संपादित कर सके और इस योजना को अमल में लाकर अपने संगठन को और मजबूती प्रदान कर सके। इसी के साथ मैं आपको फिर एक बार पुनः नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं और एक ही बात कहता हूं कि मजदूर एकता सदैव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।